नमस्कार दोस्तों, स्टडी गेम में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी आदर्श आज स्टैटिक जीके की इस कड़ी में 1857 की क्रांति के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जो भी सभी एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति को लेकर, उन सभी पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि किसने जो है कहाँ से नेतृत्व किया विद्रोह का। दूसरा, किसने जो है कहाँ पे किसने जो है विद्रोह का दमन किया, किस अधिकारी ने। तीसरा पूछा जाता है इस विद्रोह को किसने क्या संज्ञा दी, किस इतिहासकार ने क्या किस नाम से इस विद्रोह को जो है संज्ञा दी, ये पूछा जाता है। तो आप अब हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। 1857 की क्रांति। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी, यह जो क्रांति हुई थी 29 मार्च 1857 को प्रारंभ की गई थी। यह जो विद्रोह था यह मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर से प्रारंभ किया गया था 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे का 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल हो गया तथा 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। तो कुल मिलाकर उन्होंने 29 मार्च को 1857 को क्रांति की शुरुआत की बैरकपुर से। 6 अप्रैल का उनको कोर्ट मार्शल हो गया, 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। इसका मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई, इसका जो तत्कालीन कारण था यह था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो पुरानी राइफल्स थी उसको रिटायर कर दिया गया था। जो उनकी पुरानी राइफल्स थी वो जो है रिटायर कर दिया गया था। तो पुरानी राइफल की जगह एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राइफल को अंग्रेज़ों ने जो है इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से विद्रोह हुआ था। तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, इनफील्ड राइफल। एनफील्ड जो राइफल था वो पुरानी राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल लाया गया था। और जो पुरानी राइफल था उसका नाम था ब्राउन बेस। जो पुरानी राइफल था उसका नाम था ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया था। देखिए, जो पुरानी राइफल थी उसकी कुछ खामियां थी जिसकी वजह से उसे बदला गया। सबसे बड़ी बात है, जो पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस, उसकी मारक क्षमता कम थी, एक्यूरेसी कम थी, उसमें प्रयोग होने वाले जो कारतूस थे वो नमी के कारण ख़राब हो जाते थे। इसकी वजह से एनफील्ड राइफल लाया गया। जो एनफील्ड राइफल लाया गया, जब एनफील्ड राइफल को लाया गया तो उसमें जो कारतूस इस्तेमाल होती थी उस कारतूस के ऊपर वैक्स लगा होता था। तो जो वैक्स होता था वो सूअर और जो है गाय की चर्बी से बना होता था, जिसके कारण यह तत्कालीन कारण रहा जो है 1857 की क्रांति का। और नेक्स्ट जो है पेज पर हम चलते हैं, देखते हैं। तो नई राइफल देखिए, यही है ना, इसको हमने आपको बता दिया। नई राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूस वैक्स लगा होता है जो गाय और सूअर की चर्बी से बनता था। यही विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। और पुरानी राइफल का नाम क्या था? पुरानी राइफल का नाम आपको हमने बता दिया, ब्राउन बेस था। नई का न्यू एनफील्ड था और इसका एनफील्ड राइफल था, न्यू एनफील्ड राइफल। और पुरानी का नाम था ब्राउन बेस था। और यही तत्कालीन कारण था। इसकी जो नया उन्होंने इस्तेमाल किया, जो भी नए राइफल इस्तेमाल की उसकी मारक क्षमता भी ज़्यादा थी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी। अब हम नेक्स्ट जो 3 तरह के आपको प्रश्न बताए गए यहाँ से पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से, अब उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कहाँ का विद्रोह किसने किया और उसके दमनकर्ता कौन रहे। तो आप देखेंगे दिल्ली। सबसे पहले हम दिल्ली के लिए देखते हैं। दिल्ली का जो नेतृत्व करते थे वो क्या थे? बहादुर शाह जफर या बख्त खां भी थे, दोनों लोग थे। मुख्यतः बहादुर शाह जफर ही माने जाते हैं। और इसके दमनकर्ता थे कौन थे? जॉन निकोलसन और हडसन थे। हडसन और जॉन निकोलसन। पहले जो दिल्ली जो है विद्रोह का दमन करने के लिए जॉन निकोलसन ही दमन कर रहे थे, लेकिन जब दिल्ली में विद्रोह बढ़ा तो जो हडसन थे ये मेरठ का दमन किए थे। मेरठ के विद्रोह का दमन करके ये आगे दिल्ली और दोनों ने मिलकर दिल्ली विद्रोह का दमन किया। उसके बाद लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? बेगम हजरत महल ने किया था। और इसको जो दमन करता थे वो हेनरी लॉरेंस थे और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने जो है लखनऊ विद्रोह का दमन किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने जो है इसका नेतृत्व किया और इसको कैंपबेल ने इसका दमन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। झांसी आप देखेंगे तो झांसी, यहाँ पर झांसी और ग्वालियर का जो नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था। और जनरल ह्यूरोज
जनरल ह्यूरो ने इसका दमन किया था। तो एक प्रश्न यहाँ से और भी बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध, जो उनका अंतिम युद्ध था वो किससे था, तो वो जनरल ह्यूरो से ही रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध था। जगदीशपुर बिहार, इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। इसका दमन किया था मेजर विलियम टेलर और वेसेंट आयर ने। ठीक है। और फैजाबाद जो है विद्रोह था, उसका नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने और इसका दमन किया था कैंपबेल ने। इलाहाबाद और बनारस का जो नेतृत्व किया था वो लियाकत अली ने किया था और इसका जो है दमन किया था वो कर्नल नील ने किया था। बरेली, आप देखेंगे बरेली का जो है नेतृत्व किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान, और जो है इसका दमन किया था कैंपबेल ने। एक आप और याद रखेंगे, फतेहपुर का जो है नेतृत्व करने वाले, फतेहपुर का नेतृत्व अली मुल्ला अजी मुल्ला ने किया था और इसका फतेहपुर का जो है नेतृत्व अजी मुल्ला ने किया था और इसका दमन किया था जनरल रेनॉल्ड ने फतेहपुर विद्रोह का दमन किया था और इसका जो है नेतृत्व किया था अजी मुल्ला ने। ठीक है। तो अब आते हैं हम कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के में इतिहासकारों के क्या मत हैं, इसको किसने क्या संज्ञा दी इस विद्रोह को। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो उन्होंने L.E.R. रीज ने बताया कि यह धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों ने जो है क्रिश्चियन यहाँ पर ईसाइयों के विरुद्ध जो है यह क्रांति या विद्रोह किया था। उनका कहना था कि ये ईसाइयों के विरुद्ध जो है विद्रोह था। L.E.R. रीज के अनुसार बेंजामिन डिज़रायली, ये इम्पॉर्टेंट है, बेंजामिन डिज़रायली जो थे ये ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो इनका स्टेटमेंट जो है पूछा जाता है। इन्होंने 1857 को क्रांति के बारे में इन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही। उन्होंने कहा यह सिपाही विद्रोह नहीं था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये इसकी संज्ञा दी है आर.सी. मजूमदार ने कहा कि 1857 की जो क्रांति थी वह न तो पहली क्रांति थी और ना ही राष्ट्रीय था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, तो यह उसके बाद सीले ने क्या कहा, सीले ने कहा यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। सीले ने जो कहा यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। सीले ने इस विद्रोह को यह संज्ञा दी। उसके बाद जॉन लॉरेंस ने कहा यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस ने सीधा उल्टा उसके कहा, उन्होंने कहा कि यह स्वार्थी जो है, जॉन लॉरेंस ने कहा यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस ने। टी.आर. होम्स ने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। उन्होंने कहा कि यह जो है हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृति और हिंसा के बीच का जो है यह विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने बताया। उसके बाद यह वी.डी. सावरकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। वी.डी. सावरकर ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उसने जेम्स आउट्रम, कभी कभी ऐसे पूछता है, जेम्स आउट्रम करके ज़्यादा पूछता है, डब्ल्यू टेलर नहीं देता है, लेकिन ये भी आप जानते रहिए। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर दोनों ने कहा था कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। उन्होंने कहा था कि हिंदू और जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध यह षड्यंत्र किया था। उन्होंने इस विद्रोह की संख्या ये दी। और इसी के साथ यह 1857 की क्रांति को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। जो भी मुख्य पॉइंट थे जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के छोटे छोटे पार्ट्स जहाँ से प्रश्न ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिसकी वजह से आपको इस पर आने वाली वीडियो को बराबर जो है नोटिफिकेशन जाता रहे। और इसी तरीके से हम पूरे जो है छोटे छोटे टॉपिक्स में स्टैटिक जीके को कवर करेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा।
देखने के लिए धन्यवाद।